Hello students, I hope you all are fit and fine at your home. So today students, this is the second video of our third chapter and the name of the chapter is In the Earliest Cities. So earlier beta we have read about the site of Harappa and Mohenjo-daro. So today we will be reading about the houses, drains and streets in that particular areas. So generally houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. तो बेटे इन जो ये सिटीज़ थी इनमें जो घर थे उनमें आंगन के चारों ओर जो कमरे बनाए जाते थे. ठीक है, कोर्टयार्ड क्या होता है? आंगन. तो उस आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और जो घर होते थे उस टाइम पे वो 1 मंजिला या 2 मंजिला होते थे. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. तो कुछ जो बेटे एरियाज़ थे, ज़्यादातर जो घर थे वहाँ पर अलग से जो बाथरूम था वो अलग से होता था और कुछ घरों में उस टाइम पे कुएं भी होते थे पानी की सप्लाई के लिए. सो मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स. लेकिन बेटे हड़प्पा संस्कृति के जितने भी सिटीज़ थे उनमें ढकी हुई नाली होती थी. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट. तो आप बेटे इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ द ड्रेन. ये एक स्ट्रीट दिखाई गई है, ड्रेन दिखाई गई है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये स्ट्रेट लाइंस में नालियाँ बनाई गई हैं. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. तो बेटे ये जो ड्रेन्स हमने देखी तो इनमें जेंटल स्लोप होता था, ढलान होता था जिससे कि पानी जो है वो आसानी से बह सके. तो इसीलिए नालियों में हल्का सा ढलान होता था. Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. तो बेटे जो घरों की नाली होती थी उस टाइम पे वो गलियों की नालियों में मिल जाती थी और जो छोटी छोटी नालियाँ होती थी वो बड़ी नाली में मर्ज हो जाती थी. सो एज द ड्रेन्स वर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम. तो जैसे बेटे जो नालियाँ थी वो ऊपर से ढकी हुई थी तो इस वजह से उनके अलग अलग जगह पे मेन होल बनाए जाते थे जिनके ज़रिए उनमें से उन नालियों की देखभाल की जाती थी और सफाई की जाती थी. ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. तो बेटे जो भी हमें वहाँ पे चीज़ें मिली हैं उनको देखकर लगता है कि घर, नाले और सड़क तीनों का ही निर्माण बहुत ही प्लानिंग करके एक साथ किया गया था. So moving to the next topic, that is life in the city. अब हड़प्पा शहर में कैसी लाइफ थी लोगों की उसके बारे में बेटे हम रीड कर रहे हैं. A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. तो बेटे जो हड़प्पा स्टेट था वहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि कुछ लोग ऐसे रहते थे जो हमेशा सिटी के सुधार करने की योजना में लगे रहते होंगे. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. तो बेटे हमने यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया है कि हो सकता है शायद उस टाइम पे कुछ लोग थे जो नगर के सुधार करने की योजना बनाते थे और वो कौन होते थे? ज़्यादातर जो रूलर्स होते थे या राजा होते थे वो ऐसा सोचते थे. ठीक है, तो ये लोग ज़्यादातर रूलर्स होते थे. ये ऐसा भी सोचा गया है कि ये जो रूलर्स होते थे ये लोगों को दूर दूर एरियाज़ में भेजकर वहाँ से मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मंगवाते थे. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. और जो भी वो सामान मंगवाते थे शायद उनमें से जो रूलर्स थे जो भी वहाँ उन खूबसूरत बीड्स आती थी, मतलब कि जो मोती होते हैं, मनके होते हैं या सोना चांदी से बने हुए जितने भी आभूषण आते थे तो ऐसी कीमती चीज़ों को वो अपने पास रख लेते थे. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. तो बेटे ये अंदाज़ा अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पे इन नगरों में कुछ स्क्राइब्स भी होते थे
जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि वो लोग थे जिनको लिखना आता था, तो वो सील प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। मतलब उस टाइम की जो मोहरें होती थी उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करते थे। और कई बार शायद जो दूसरी चीज़ें होती थी उस टाइम पे उन पर भी वो लिखते थे, लेकिन वो सरवाइव नहीं हुई करी। मतलब अब तक वो चीज़ें हमें मिली नहीं क्योंकि वो नष्ट हो गई हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह। तो ऐसी चीज़ों पर भी उन्होंने लिखा होगा। आप नीचे यहाँ देख सकते हैं बेटे कि किस तरह से ये लेफ़्ट साइड में नीचे जो पिक्चर है इसमें दिखा रखा है, ये एक सील है जो आपकी मोहर होती हैं। तो उस टाइम पे इस तरह की मोहरें बनाई जाती थी। Besides, there were men and women craftspersons making all kinds of things either in their own homes or in special workshop. तो इनसे अलग बेटे हड़प्पा नगर में कुछ क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे और मैन और वुमेन दोनों ही क्राफ्ट्स पर्सन का वर्क करते थे। और ये लोग या तो घरों में इस काम को करते थे या फिर जो उनका वर्क प्लेस होता था, उद्योग स्थल जो होता था, वहाँ पर वो इस काम को, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती थी वहाँ पर इन चीज़ों को वो बनाते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. तो बेटे जो लोग थे वो दूर दूर तक के जो एरियाज़ थे उनमें ट्रैवल करते थे और वहाँ से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के साथ वो लौटते थे, और कई बार तो स्टोरीज़ के साथ भी। मतलब क्योंकि अगर अलग एरियाज़ में हम जाएंगे तो वहाँ की बारे में कुछ नॉलेज हमें मिलेगी, तो वहाँ की स्टोरीज़ भी हमें पता लगेंगी जो हम आके यहाँ पर बताएंगे। सो मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। तो बहुत सारे टेराकोटा के टॉयज़ भी जो दूसरे देशों से लोग आते थे, फिर यहाँ पे जो खुदाई करी जाती थी बेटे, तो जो बच्चे होते थे उनके खेलने के लिए बहुत सारे टेराकोटा के खिलौने भी नगरों में पाए जाते थे। तो ये हमें यहाँ से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं जिनको यूज़ किया जाता था। सो नाउ द नेक्स्ट, ये बेटे आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये वो टेराकोटा टॉयज़ हैं जो हमें हड़प्पन साइट से या मोहनजोदारो या बाकी जो लोथल जैसी जो साइट्स हैं वहाँ से मिले हैं। आगे आप देख सकते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। मतलब नगर में जो नए नए क्राफ्ट बनाए जाते थे उस टाइम पे, उनके बारे में हम रीड करेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन साइट्स। तो यहाँ बेटे हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हड़प्पा के नगरों में मिलते थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal. तो बेटे ज़्यादातर जो आर्कोलॉजिस्ट ने चीज़ों को ढूंढा है हड़प्पन साइट्स सिटीज़ से, हड़प्पा के नगरों से, तो वो ज़्यादातर किन चीज़ों की बनी हुई हैं? पत्थर की, शंख की या मेटल्स की। और वो मेटल्स कौन कौन से थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। मतलब कि आपका जो तांबा, कांसी, सोना और चांदी, इन सभी धातुओं से वो बनाए जाते थे। आगे लिखा है बेटे, कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो तांबा और कांसी जो मेटल था उनसे हथियार, औजार, गहने, बर्तन, ये सभी चीज़ें बनाए जाते थे। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. तो बेटे सब वहाँ पर जो भी सबसे आकर्षक वस्तु जो वहाँ पर पाई गई हैं उनमें क्या क्या हैं? एक तो बीड्स जो कि मोती या मनके हम बोल सकते हैं। सेकंड वेट जिनको हम कुछ तोलने के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड है ब्लेड्स जिनको हम काटने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेटे यहाँ आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड में ऊपर तो वेट हैं जिनको सामान के वेट, किसी भी चीज़ को का वेट पता करने के लिए, उसका वज़न पता करने के लिए यूज़ किया जाता था। जो भी उस टाइम पे प्रीशियस स्टोन्स यूज़ होते थे उनका वेट पता करने के लिए। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ये बीड्स हैं जो मोती के मनके होते थे, उनको अलग अलग वर्क के लिए यूज़ किया जाता था। और राइट साइड पे क्या है? ब्लेड्स, जिनको या तो हाँ जी, इन ब्लेड्स को बेटे जो भी स्टैचू होती, जो पत्थर होता था उसकी कटिंग कर करके स्टैचू बनाया जाता था। तो इस तरह से ये ब्लेड्स यूज़ किए जाते थे।
ये बेटे आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक मूर्ति बनी हुई है। तो ये ब्लेड्स इन काम के लिए यूज़ की जाती थी कि पत्थर पे नक्काशी करने के लिए। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स। तो हड़प्पा नगर में बेटे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने सील्स भी तैयार की थी। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। तो बेटे ये जो हमने लेफ़्ट साइड पे ये घोड़े वाली जो पिक्चर देखी थी ये सील है, मोहर बोलते हैं जिसको। तो मोहरों पे एनिमल की पिक्चर बनाई जाती थी और ये लगभग रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। The Harappan also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page number 6। तो पेज नंबर 6 पे बेटे एक मटका दिखाया जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था। तो वहाँ पे ये दिखाया गया है उसी तरह के पॉट्स हड़प्पा के लोगों ने भी बनाए थे और ब्लैक डिज़ाइन से बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट वो बनाया जाता था। मूविंग फर्दर, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। तो मेहरगढ़ नाम की जो प्लेस थी बेटे वो आज से 7000 साल पहले वहाँ पर कॉटन की खेती की जाती थी। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो की जो खुदाई हुई बेटे वहाँ से जो चांदी के फूलदान होते थे उनके ढक्कन के साथ और जो तांबे की वस्तु चीज़ें हुई थी उनके साथ कुछ कपड़े के कुछ अवशेष हमें चिपके हुए, कपड़े के कुछ टुकड़े हमें उनसे चिपके हुए पाए हैं जिनसे हमें ये अंदाज़ा हम लगाते हैं कि उस टाइम पे कॉटन ग्रो किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वर्ल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस। तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं बेटे उनको उस समय पे स्पिंडल वर्ल्स भी मिली हैं। स्पिंडल वर्ल्स का मतलब होता है चरखा। तो उनको टेराकोटा और फायंस नाम की वस्तु के बने हुए चरखा भी पाया गया है। तो ये फायंस बेटे यहाँ पे बताया गया है कि जो बालू रेत होता है और स्फटिक पत्थर होते हैं उनके चूर्ण को गोंद में मिलाया जाता है और उससे ये फायंस नाम का जो पदार्थ है वो बनता है। और ये चिकने मतलब जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं इससे उसके बाद उनको थोड़ा चिकना कर दिया जाता है। तो आपने जैसे कप देखे होंगे वो चिकनी मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो उसी तरह से बेटे बैंगल्स, ईयरिंग्स, छोटे छोटे बर्तन जैसे कप वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें इस धातु से बनाई जाती है फायंस से। तो इसी से चरखा बना हुआ मिला है टेराकोटा और फायंस से। तो बेटे ये जो चरखा मिला है वो टेराकोटा और फायंस से बना हुआ मिला है। तो जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पे जो लोग हैं वो कॉटन का से सूत भी धागा भी प्रिपेयर करते थे। स्पिंडल वर्ल से चरखे की हेल्प से वो धागा भी प्रिपेयर करते थे। यहाँ पे सूत काता जाता था ऐसा माना जाता है। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. तो बेटे यहाँ पे क्या बताया गया है कि ज़्यादातर जो उस टाइम की बनी हुई चीज़ें हैं वो किसी न किसी स्पेशलिस्ट द्वारा बनाई गई हैं। और स्पेशलिस्ट क्या होते हैं बेटे, जो किसी भी काम को करने में बिल्कुल सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो, जो किसी भी काम को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके, उनके पास खास प्रशिक्षण होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। तो ये जो काम थे जैसे स्टोन को काटना, उससे मूर्तियाँ बनाना, या फिर जो बीड्स थी मनके थे उनको पॉलिश करना, या फिर सील्स बनाना जो हमारी मोहरें थी उनको बनाना, तो ये सभी वर्क बेटे बहुत ही स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा किए जाते थे। सो अगर बेटे हम यहाँ पे दिया है लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज़ कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज़ शोन। तो बेटे ये जो पिक्चर हमने देखी थी इसमें आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो दाढ़ी है वो भी कितनी सुंदरता से इन्होंने कार्व करी है, एक एक चीज़ को बड़ी सुंदरता से दिखाया है। तो इसीलिए उस टाइम पे स्पेशलिस्ट लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। सो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्सपर्सन। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये जितने भी काम उस टाइम पे किए गए हैं मूर्तिकार के या जो भी, वो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा किए गए हैं। Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women or men
मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। तो बेटे यहाँ से हमें ये जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती है कि जो उस टाइम के विशेषज्ञ थे या स्पेशलिस्ट थे वो मेन थे या वुमेन थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ मेन स्पेशलिस्ट हों और कुछ वीमेंस, कुछ कामों में वीमेंस स्पेशलिस्ट हों और कुछ कामों में मेन स्पेशलिस्ट हों। तो बेटे ये जानकारी हमें यहाँ से मिलती है कि नए नए कौन कौन से क्राफ्ट शहर में बनाए जाते थे। सो बेटे वी विल कंटिन्यू द further topics in our next video. Till then, try to understand the topics well and take care.